नवमी का पर्व क्या है, इसको आप ध्यान से सुने। राम कहते हैं विष्णु की शक्ति। विष्णु की शक्ति जिस व्यक्ति में पूरी तरह से व्यक्त होने लगे, उस व्यक्ति को हम राम का नामकरण कर सकते हैं। विष्णु की शक्ति का अर्थ क्या है? ऐसी शक्ति जो सब चीज को सुरक्षित रखे। संक्षेप में अपने ऊपर ले शक्ति का वह रूप, ज्ञान का वह रूप जिससे हमारी हड्डी, त्वचा, मांसपेशियां, सिर से पैर की अंगुली तक एक एक जगह को हम सुरक्षित रख सकें। इस ज्ञान को, इस शक्ति को हम राम की शक्ति कहते हैं, विष्णु की शक्ति कहते हैं। कैसे मिलेगी? नवमी। नवमी का मतलब ये है, नौ है 9, मैं है परिवर्तन। जब हम 9 प्रकार के परिवर्तन के साथ हमारा जो संबंध हो जाए निकटतम, 9 में देखिए माँ में ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा 2 ई से मिलकर के बना है। एक ई संबोधित करता है निकटतम स्थिति को। 2 ई का मतलब पूर्ण निकटतम, सिर से पैर की अंगुली तक जो हम अनुभूति करते हैं माँ के रूप में, परिवर्तन के रूप में। इसमें इतनी एकाग्रता बढ़े कि ये लगे कि हमारे और इसमें कोई दूरी नहीं है। और 9 प्रकार के परिवर्तन हमें स्पष्ट हों। 9 प्रकार के परिवर्तन हैं क्या? उसी को कहते हैं काम, क्रोध, राग, द्वेष 4 हुआ, मोह, मद, संस्कार, अहंकार, अविद्या। इसी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कहते हैं। इन 9 प्रकार के जो एक परिवर्तन है, परब्रह्म जो माया के रूप में स्वयं प्रकट हो रहे हैं, इन परिवर्तनों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। जब उसमें इतनी एकाग्रता बढ़ाएं कि हमारे उसमें दूरी की शून्य हो जाए। जब दूरी की शून्य हो जाती है, दूरी की शून्यता की स्थिति में हम जो अनुभव करते हैं उसी को प्रभु का मिलन कहते हैं। जैसे ये हाथ है, ये हाथ की देखिए एक छाया है, इमेज। इस छाया को, इस इमेज को, प्रतिबिंब को इतना पकड़िए कि प्रतिबिंब के पूर्ण अस्तित्व को पकड़ लीजिए तो हाथ अपने आप पकड़ में आ जाएगा। हाथ क्या हो गई? ये वस्तु हो गया जो सच है, जो एक है। लेकिन इसका प्रतिबिंब कितना है? अनेक। प्रकाश को अलग अलग जगह पर रखिए, आपको कई प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे। तो हमें इस एक को पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? तो जो प्रतिबिंब, जो छाया थी, उस छाया को पकड़ते चले जाइए तो आपको अपने आप पता चलेगा कि वो छाया इस काया के साथ इससे अलग नहीं है। और इसी को कहते हैं पूर्ण ज्ञान की अनुभूति। ये पूरा दृश्य जगत जो है, जो अपने रूप में विद्यमान है, सिर से पैर की अंगुली तक, इस रूप में, इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए। जैसे सिर भारी हुआ, इसमें इतनी एकाग्रता बढ़ाइए कि हम दोनों एक हो जाएं और हमें उसमें मजा आ जाए। हम दोनों अलग ही ना होना चाहिए। ऐसे सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक जब इसमें एकाग्रता बढ़ाएंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की जो शक्ति है, इसके साथ हमारी पूर्ण एकता होते ही फिर अनुभव हो जाता है कि हम सर्वव्यापी अस्तित्व हैं। इस स्थिति को प्राप्त कर लेने की स्थिति को राम नवमी की स्थिति कहते हैं। और अगर ये स्थिति मिल गई तो राम प्रकट हो गए अपने अंदर में, यानी विष्णु शक्ति जग गई।
वही हैं जो रत्नाकर कैसे वाल्मीकि के रूप में रूपांतरित हुए। जो मैंने बताया संक्षेप में बताया है, सूत्र के रूप में है, इसकी बृहद व्याख्या की आवश्यकता है। हम इसे थोड़ा अंग्रेजी में बता दें। इन इंडिया